भारतवर्ष विलक्षण तो है, इसमें कोई संदेह नहीं। नाग योनि भी देव योनि में, अमरकोश में नाग योनि को भी देव योनि माना गया। इसलिए नाग देवता होने के कारण किसी के भी देह में आविष्ट होकर संवाद कर सकते हैं। और जिसको सर्प कम से सुना है, आंखों से देखा है, जिस व्यक्ति को भयंकर नाग ने डस लिया है और फिर वो एकदम बेहोश हो गया और फिर झाड़ने फूकने वाले लोग आए और उससे फिर बुलवाते हैं, तो जिस व्यक्ति में लहर आती है, आपने नहीं देखा होगा ये तमाशा, हमने देखा है, तो उस व्यक्ति में जिसमें सर्प की लहर, विष की लहर आती है, वो कहता है, वो व्यक्ति नहीं बोलता, उस व्यक्ति की वाणी से वो सर्प ही बोलता है कि मैं इतना प्राचीन नाग देवता हूँ, मेरे स्थान पर इन्होंने मलमूत्र का त्याग कर दिया, अथवा मेरे ऊपर इन्होंने अपना पैर रख दिया और इससे क्षुब्ध होकर मैंने इसको डस लिया और इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर वो कहते हैं कि नहीं, कभी कई बार ये भी कहता कि इसने पूर्व जन्म में हमारा वैर किया था और इसलिए मैंने उस जन्म में भी इससे बदला लिया, इस जन्म में भी बदला लूँगा। फिर वो झाड़ने वाला उससे संवाद करता है, बातचीत करता है और फिर ये भी कहता है कि अब मंत्र के मंत्राधीनाश्च देवता, अंत में कहते हैं कि गंगाजलि स्पर्श करो, गंगाजल पूर्वक शपथ लो कि अब हम इसको मारेंगे नहीं, अब जहर हमारा उतर जाएगा, हम छोड़ के जा रहे हैं, अब हमारा बैर खत्म। तो वो व्यक्ति गंगाजल उठा लेता है, उसके बाद जीवन में उसको फिर सर्प नहीं काटता। ये आज भी चमत्कार है। अभी हमारे जड़खोर गोधाम में एक बटुक ब्रह्मचारी की माता जी को सर्प डस गया और वो भयंकर जहरीला सर्प था, पहाड़ जंगल तो है ही है, और उसको ले गए भरतपुर हॉस्पिटल, भरतपुर ले गए उसको। वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि इसकी तबीयत बहुत सीरियस है, मतलब एक प्रकार से ऐसा कहें कि डॉक्टरों के काबू से बाहर थी उसकी स्थिति। यहाँ सूचना आई, अब क्या किया जाए, हॉस्पिटल में तो है लेकिन सघन चिकित्सा में है और अभी स्थिति बहुत खतरे में है। तो हम कभी वहाँ गए नहीं, केवल हमने सुना प्रामाणिक व्यक्तियों से कि यहाँ ग्वालियर मुरैना के क्षेत्र में ही एक रतनगढ़ की माता है, रतनगढ़ की माता, उनके नाम से नारियल उठाओ, लाल कपड़े में लपेटो और धूप बत्ती जला के कह दो कि अब इसको ठीक करो जिस व्यक्ति को सर्प ने काटा है। और हम फिर एक निश्चित तिथि, कौन सी तिथि बताई, दिवाली, कौन पहले दूसरे दिन, अन्नकूट वाले दिन, हाँ तुम गए हो क्या, अन्नकूट वाले दिन वहाँ मेला लगता है, उस दिन आपको जाना पड़ेगा वो नारियल लेके। गाय को काट जाए, भैंस को काट जाए नाग, और जहाँ काट जाए वहीं की धूल मिट्टी उठा के जय रतनगढ़ की माता कह के बंद लगा दो, वहाँ से आगे जहर ही नहीं चढ़ेगा। हाँ हाँ, एक नदी है, नदी पार करके जैसे व्यक्ति जाता वहाँ बेहोश हो गया, भस्म भी रखते हैं। तो वो अभी तो प्रत्यक्ष चमत्कार हुआ, दो व्यक्ति न उन्होंने कभी देखा, हमने भी दर्शन नहीं किए, केवल सुनी सुनाई बात हमने बता दी, और नारियल रखते ही वो मैया स्वस्थ होने लग गई, ठीक हो गई, आ गई। दूसरे दिन तो वहाँ गई, वो अपने गांव चली गई। भैया नारियल ले जाना, वहाँ धर देना, उसको कहना पड़ा। तो यद्यपि वर्तमान समय में पढ़े लिखे समाज में इसको बहुत उत्तम नहीं माना जाता है, और अब हमें तो कानून का तो हमें कोई ज्ञान है नहीं, लेकिन शायद कानूनी हिसाब किताब में भी ये सब झाड़ फूक वगैरह को गैर कानूनी माना जाता है, ऐसे ही है ना। हाँ, स्वीकार्य नहीं,
गैर कानूनी माना जाता। ठीक है, अच्छी बात है, पर प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष है। एक सज्जन हमारे महाराज जी के पास आए, बोले हम तो बचपन से ही इन सब चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, भरोसा नहीं रखते, भूत प्रेत तो हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो महाराज जी बोले फिर और क्या मानते हैं आप? बोले और सब मानते हैं, गीता भागवत रामायण जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको तो मानते हैं, ये सब भूत प्रेत झाड़ फूक ये सब कुछ नहीं मानते हैं। महाराज जी ने कहा नहीं, तब आप भागवत गीता रामायण भी नहीं मानते हैं। कहा क्यों? महाराज जी बोले भागवत की शुरुआत धुंधकारी भूत से है। चंचुला का पति भूत बन गया, ब्रह्म भयंकर प्रेत बन गया, उसकी मुक्ति के लिए शिव पुराण की कथा, शिव पुराण तमाम पुराणों का आरंभ भूत प्रेत से है। तो आप किसी पुराण को नहीं मानेंगे, क्योंकि एक जगह जब आप अमान्य करेंगे तो सब जगह अमान्यता करनी पड़ेगी। अब उनका तर्क जब नहीं बना तो बोले कि महाराज जी वो सब ठीक है, ढोंग पाखंड, ठीक है ढोंग पाखंड है, इसमें क्या प्रमाण है कि ढोंग पाखंड है कि सही है? ढोंग पाखंड भी हो सकता है, लेकिन सही नहीं है इस बात में क्या प्रमाण है? तो इसमें तो कोई प्रमाण नहीं। फिर बोले हम तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। तो महाराज जी ने कहा चलो ठीक है, आपने अपने बाबा को देखा है? बोले हाँ देखा है। आपने अपने बाबा के बाबा को देखा है? नहीं देखा है। नाम सुना? बोले नाम सुना है। आप क्यों मानते हैं उनको? आपके आंख के सामने परबाबा हुए नहीं तो आप उनको क्यों मानते हैं? आप तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, आपके प्रत्यक्ष तो थे नहीं आपके बाबा के बाबा, आप क्यों मानते हैं? इसीलिए मानते हैं कि जिन लोगों ने देखा है उनकी परंपरा से, आपने नहीं देखा लेकिन आपके बाबा ने तो अपने बाबा को देखा होगा, वो उनका अमुक नाम बताते तो आप स्वीकार करते हैं। ऐसे ही जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं उनका साक्षात्कार करने वाले जो महानुभाव हैं, यदि वे कह रहे हैं कि यह है तो हमें भले ही दिखाई नहीं पड़े, स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हैं, देवता हैं, देवी हैं,